हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 15 यानी 15th। यह लेक्चर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। यह लेक्चर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो इसके पहले हमने आपसे कहा था कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो टेस्ट लिया जाएगा आपका। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर ने कह दिया बस हो गया ख़त्म। नहीं मेरे दोस्त, इस संडे को आपको सुबह पेपर अपलोड कर दिया जाएगा और आप उस पेपर को चाहे तो ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं या फिर वीडियो के माध्यम से, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको दोनों दोनों तरह से आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको उस पेपर को हल करना है और जल्द से जल्द 3 या 4 घंटे में उस पेपर को आप लोग क्या करेंगे, ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। सॉल्व करके उस ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो ग्रुप कहाँ मिलेगा, यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे लिंक है, उस लिंक को टच करिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी आपको पेपर देने के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यह जो आपका टॉपिक है इंडक्शन मोटर के कम पावर फैक्टर के कारण, यह आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है मेरे दोस्तों। पूरे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। हमने इसके पहले आपको क्रवलिंग बता दिया है। इसमें लास्ट जो टॉपिक आप देखेंगे उसमें तो क्रवलिंग दिया है और टीथ टीथ लॉकिंग दिया है। इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है बीच में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को कर लिया है तो फिर से नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, इंडक्शन मोटर के कम पावर फैक्टर के कारण आखिर हमारा इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्यों कम हो रहा है, और कुछ आपको इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, सॉरी, यह लेक्चर के खत्म होने के बाद जो आपका 16वां लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल टाइप का लेक्चर होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उस लेक्चर को जरूर देखें। जो हमारा 16वां लेक्चर होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का समाप्ति वाला लेक्चर, उसे आप जरूर देखेंगे। क्योंकि उस लेक्चर को आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाए मेरे दोस्तों। तो न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए जाते हैं जो सीधे फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो केवल फार्मूले पे रखिए और आंसर ला दीजिए, ठीक है। तो आपको 16वां लेक्चर जरूर देखना है और अवश्य देखना है, जरूरी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल लिए जाएंगे जो आपको आसान और सरल होगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं मेरे दोस्तों। आज का जो टॉपिक है क्या है कि इंडक्शन मोटर के कम पावर फैक्टर के क्या कारण है मेरे दोस्तों कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका पावर फैक्टर लो हो रहा है या फिर कम हो रहा है, हाई हो रहा है। जो हो रहा है वो देखा जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इंडक्शन मोटर उद्योगों और घरेलू उपकरणों में विभिन्न अनुप्रयोगों में होती है। यानी कहने की बात यहाँ पे ये है कि जो हमारी इंडक्शन मोटर है वह उद्योगों में सबसे ज्यादा, मेरे दोस्तों हमने पहले ही बताया था, पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इसका सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्री में किया जाता है। कहाँ पे, इंडस्ट्री में। और घरेलू उपकरणों में भी किया जाता है मेरे दोस्तों। तो आगे क्या क्या है, इस तरह की मशीन को अपने कामकाज के लिए मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, ठीक है। मशीन को वर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, जिसके कारण वह क्या होगी, रोटेट होगी। इसलिए यह सोर्स से मैग्नेटाइजेशन को ड्रा करती है। मैग्नेटाइजिंग करंट वह करंट होती है जो इंडक्शन मोटर के एयर गैप में फ्लक्स को स्थापित करता है। क्या कहाँ पे मेरे दोस्तों, ये क्या क्या कह रहा है, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। क्या देखना है कि यहाँ से फिर से देखिए, इस तरह की मशीन को अपने काम काज के लिए यानी इसको वर्क करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। इसलिए यह सोर्स से मैग्नेटाइजेशन को ड्रा करता है। किसको ड्रा करता है, मैग्नेटाइजेशन को ड्रा करता है। मैग्नेटाइजिंग करंट वह करंट होती है, यही वाली पॉइंट बहुत अच्छी है। मैग्नेटाइजिंग करंट वह करंट होती है जो इंडक्शन मोटर के एयर गैप, हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था एयर गैप कहाँ था, मशीन के बीच में था, ठीक है। एयर गैप में फ्लक्स को स्थापित करता है और यह मोटर पर लोड से स्वतंत्र होता है। कौन स्वतंत्र होता है मेरे दोस्तों, यह जो मोटर होती है यह लोड से स्वतंत्र होती है। आगे क्या है, आगे की बातें भी देख लेते हैं। और यह मोटर, सॉरी, यह आमतौर पर मोटर के, यह क्या कर रहा है, यह आमतौर पर मोटर के फुल लोड करंट का लगभग 20 से 60% है। कितना, फुल लोड करंट का कितना है, 20 से 60% है। मैग्नेटाइजिंग करंट मोटर के कार्य आउटपुट में योगदान नहीं करता है। क्या कहा मेरे दोस्तों इसने, मैग्नेटाइजिंग करंट मोटर के कार्य आउटपुट में योगदान नहीं करता है।
क्योंकि इसकी भूमिका इंडक्शन सिद्धांत के माध्यम से स्टेटर और रोटर के बीच पावर एक्सचेंज में आवश्यक आवश्यक एक मीडियम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है मेरे दोस्तों? एक मीडियम प्रदान करता है। अब इसके आगे की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन सभी चीजों को ध्यान से देखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है आगे? आमतौर पर एक इंडक्शन मोटर कम पावर फैक्टर तक लाइट लोड का मतलब ये नहीं है प्रकाश वाला मेरे दोस्तों, प्रकाश वाला नहीं है मेरे दोस्तों, ये लाइट माने हल्का होता है। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का लोड। तो मेरे दोस्तों इन सभी चीजों को समझना है। क्या समझना है? इन सभी चीजों को। आखिर ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? सारा रोड़ा किसका है मेरे दोस्तों? जो आप कहते हैं सारा रोड़ा पतली कमर का ना, वो सारा रोड़ा पतली कमर का नहीं होता है मेरे दोस्तों, सारा रोड़ा होता है पैसे का। तो आप लोग पढ़ रहे हैं पैसे के लिए मेरे दोस्तों, तो पैसे 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 जितनी हो सके उतना पढ़िए और उससे ज्यादा पैसा कमाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सारा रोड़ा किसका है? पैसे का है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं ध्यान से। लाइट लोड या नो लोड कंडीशन के दौरान और फुल लोड के बीच चलती है। तो मेरे दोस्तों ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि यह जो हमारा मोटर है, इंडक्शन मोटर, कम पावर फैक्टर तक लाइट लोड या नो लोड कंडीशन के दौरान और फुल लोड के बीच चलती है। मेरे दोस्तों समझना है यहाँ पे इन बातों को। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग में केवल मैग्नेटाइजिंग करंट की उपस्थिति के कारण कम लोड या नो लोड कंडीशन पावर सिस्टम के कम पावर फैक्टर ऑपरेशन का कारण बनता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट प्रकृति में अत्यधिक इंडक्टिव होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है मेरे दोस्तों कि सारा रोड़ा पैसे का है, तो आपको बहुत ही अच्छे वे में पढ़ना है मेरे दोस्तों। आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है मेरे दोस्तों कि आपको क्या बताएं। कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि नौकरियां मिलना आसान नहीं हो रही हैं। और हमारे मोदी जी या फिर योगी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, इनको चाहिए कि हम यूपी के लोगों को और सभी जो जहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन सभी को चाहिए कि रोजगार को बढ़ावा दें। ठीक है मेरे दोस्तों, रोजगार को क्या दें? बढ़ावा दें, और हम लोग अच्छे से पढ़ें और नौकरी लें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आमतौर पर एक इंडक्शन मोटर कम पावर फैक्टर तक लाइट लोड मतलब हल्का लोड या नो लोड कंडीशन के दौरान और फुल लोड के बीच चलती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि यह जो मोटर है यह कम पावर फैक्टर तक और नो लोड या फिर लाइट लोड यानी कम लोड के दौरान फुल लोड के बीच चलती है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे क्या कर रहा है? स्टेटर वाइंडिंग में केवल मैग्नेटाइजिंग करंट की उपस्थिति के कारण कम लोड या नो लोड कंडीशन पावर सिस्टम के कम पावर फैक्टर ऑपरेशन का कारण बनता है। ठीक है, किसका कारण बनता है? कम पावर फैक्टर ऑपरेशन का कारण बनता है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक इंडक्टिव होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके आगे आप लोग जो चीजें जानते होंगे वो टेस्ट में लिखिएगा। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि नहीं टेस्ट में, ये मैं नहीं जानता मेरे दोस्तों। तो आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उन चीज़ों को एक दो बार रिवाइज कर लेना है और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन चीज़ों को देख लेते हैं। मेरे दोस्तों आपको बताऊंगा कि यह जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये भी जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको इतनी सारी चीज़ें समझाई जा रही है मेरे दोस्तों। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, मैं आपको अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं मेरे दोस्तों तो बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर से मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगा जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, जैसे यूपीपीसीएल हो गया, आरआरबी हो गया, तमाम जितने भी जेई वगैरह की नौकरियां आती हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उसके लिए ज़्यादा आप परेशान न हो, आपको सारी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, बस आप लोग क्या करिए कि इसको जो वीडियो है इसको शेयर करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह आपका इंडक्शन मोटर का पूरा 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। तो 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूं, इसके आगे अब जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम आपको देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे 17, 18, 20, 50 जो भी होंगे सारी चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कह रहा है इंडक्शन मोटर की दक्षता लगभग 80 से 90% होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए
कि इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है, यानी दक्षता कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे मेरे दोस्तों, 80% से 90% तक होती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 80% से 90% तक होती है। आगे क्या है, यदि उच्च गति की मोटर की जगह निम्न गति की मोटर खरीदी जाती है तो उसका मूल्य अधिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे सारे चीजें ही उल्टा हो गया है मेरे दोस्तों। क्या, यदि उच्च गति यानी हाई स्पीड की मोटर की जगह निम्न स्पीड की मोटर को खरीदते हैं तो उसका मूल्य अधिक हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे की पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर जो होता है, यह कई बार आपके यूपीपीसीएल आरआरबी में आ चुका है, एसएससी जेई में आ चुका है मेरे दोस्तों, कई बार आ चुका है। मैं आपको यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जरूर दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जो जितने भी इंपॉर्टेंट अभी पीछे तक लगवाए हैं सारी क्वेश्चन को मैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, तो क्या है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग 0.8 लैगिंग होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन आपसे कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अगर आपका वाइवा होगा तो वहां पे यह दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या संभावना है, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का आप बताइए पावर फैक्टर कितना होगा, पूछ लेगा कि आप बताइए इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी कितनी होगी। इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखना है आपको। तो इसका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है लगभग 0.8 लैगिंग होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, 0.1 क्या 8 लैगिंग। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको समझना है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। बस आप क्या करिए कि आप 2 घंटे डेली पढ़िए, 2 घंटे मैं कह रहा हूँ, 2 घंटे अगर आपने सारे नोट्स को कंप्लीट कर लिया है तो आप डेली 2 घंटे पढ़िए मेरे दोस्तों, सब चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका सब चीज कवर हो जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग आपको 6 घंटे पढ़ना होगा, 6 घंटे अनिवार्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग 6 घंटे जरूर पढ़ें। अगर आपको केवल पास होने के लिए पढ़ना है तो मेरे दोस्तों आप नोट्स बना लीजिए और 2 घंटे डेली पढ़िए। ठीक है, नोट्स बनाइए, 2 घंटे डेली पढ़िए उन सभी नोट्स को। ठीक है, तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो 2-3 पॉइंट लिखे हैं अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के मन में जो होगा वो करेंगे और जो नहीं होगा वो नहीं करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए मेरे कहने या ना कहने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आपको मेरे कहने का बात मतलब यहाँ पे ये है कि मैं आपको केवल अच्छी से अच्छी चीज़ें दूंगा और उसके बाद आप ही जो करना है करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा वहाँ पे छोटे छोटे बड़े बड़े सारे टाइप के न्यूमेरिकल लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।